महाकुंभ का पर्व हमारा, महाकुंभ का दिव्य नजारा, संत जनों का ताज है, नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है। महाकुंभ के बारे में क्या राय है आपकी? यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जा रहा, एक घाट है संगम घाट, और वहीं पे बैठ के सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो हमको तीर्थराज महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि जब हम कोई जाति भेदभाव नहीं रख रहे तो आपको भी नहीं रखना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में प्रवासी संदेश की टीम यहाँ की गतिविधियों को लगातार आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हम अभी यहाँ के कुछ संतों और कथावाचकों से आपको मिलाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं शिवांगी किशोरी जी, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और इनके बारे में कुछ जानकारी लेके आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए जिससे हमारे दर्शक आपको अच्छे से जान सकें। राधे राधे, मैं शिवांगी किशोरी, कथावाचिका, और मैं प्रयागराज से 45 किलोमीटर पड़ता है जौनपुर, इटहरा मुंगरा बादशाहपुर से, और वहाँ मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जो भी है सब काशी से हुई है। कथावाचन में आपका कैसे आना हुआ? परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। जब मैं गुरुकुल महाराज जी के पास गई थी तो पहले मुझे व्याकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया। व्याकरण जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, तो उसमें आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब मेरा मन उसमें नहीं लगा। फिर महाराज जी ने बहुत ट्राई किया, बहुत बार प्रयास किया, जब नहीं हुआ तब महाराज जी ने मुझे कथा के क्षेत्र में डाल दिया कि तुम्हें कथा ही करनी है, चाहे बाद में करो चाहे अभी करो, पहले कथा में ही लगा दिए। गुरुदेव भगवान की कृपा और ठाकुर जी की कृपा की कथा के क्षेत्र में। जिस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं उस उम्र में आप मंच से कथा कर रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धरती पे जो भी इंसान आया है, भगवान ने सबको एक एक जिम्मेदारी दी है। जैसे पुलिस को अगर वर्दी मिली है तो उनके कार्य के हिसाब से मिले, तो भगवान ने हमें चुना है। ये ठाकुर जी की तो मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना, ताकि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे सके और हम लोगों को बता भी सके कि जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते। यदि आप करना चाहते हैं तो आइए, अवश्य जुड़िए, और किसी भी तरीके से हम हिंदुत्व को जोड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म को जोड़ना चाहते हैं। महाकुंभ के बारे में क्या राय है आपकी? ये जो महाकुंभ आया है 144 साल बाद ये संयोग बना है, ये महाकुंभ हिंदुत्व को जोड़ने का एक माध्यम है, और एक बड़ा ही सुंदर इस पे भजन बनाया गया है, कि लाइन बनाई गई है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। महाकुंभ का पर्व हमारा, महाकुंभ का दिव्य नजारा, संत जनों का ताज है, नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है। नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है। फिर कहा अगली लाइन में, अमृत की कुछ बूंद गिरी जहाँ, वो पावन धरा यही है, गंगा यमुना का पावन संगम तट यही है, जहाँ लगा रहे सब मिलकर डुबकी। यानी यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जा रहा, एक घाट है संगम घाट, और वहीं पे बैठ के सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो हमको तीर्थराज महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि जब हम कोई जाति भेदभाव नहीं रख रहे तो आपको भी नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए कहा, लगा रहे सब मिलकर डुबकी, नहीं जात पात की कोई बात है, नाज है हमें नाज है, ये तीर्थराज प्रयाग है। हमारे प्रवासी संदेश चैनल के माध्यम से अब हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, युवाओं के लिए मेरा यही कहना है कि आप धर्म से जुड़े। ये जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, इस सनातन धर्म से जुड़े। और इस बार महाकुंभ में जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए युवा वर्ग आ रहे हैं, देखने को भी मिला कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग भी प्रदान किया, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। लेकिन संदेश यही है कि आप धर्म से जुड़े रहें, जब आप जुड़े रहेंगे तो आप भी अपनी पीढ़ी को जोड़ लेंगे। इस वक्त हम जिस पांडाल में मौजूद हैं, ये पांडाल है कैलाश मठ काशी के नाम से, ये महाकुंभ प्रयाग में है। इसके बारे में कुछ बताइए आप।
ये हमारे पूज्य महाराज जी का है, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री 1008 आशुतोषानंद गिरी जी महाराज। ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। कैलाश मठ में, काशी में इनका बड़ा ही दिव्य भव्य आश्रम है और उन्हीं का यहाँ शिविर लगा है और उनके शिविर में यहाँ नित्य निरंतर पूजा, अध्ययन और भगवान की मंगलमयी कथा चल रही है, जहाँ सारे बड़े बड़े संत महात्मा गण विद्वानुगुण का आगमन भी होता है, उनका दर्शन भी होता है, तो बड़ी शांति यहाँ रहती है। महाकुंभ से जुड़ी ऐसे ही अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे और यहाँ के महान कथावाचक और संतों से आपको मिलाते रहेंगे, इसलिए प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।